वाइफ को लगता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है और इसी वजह से वो भी घर में काम कर रहे कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ अफेयर करती है, मगर उसे क्या पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इनफिडिलिटी इन सबर्बिया, ये 2017 की हॉलीवुड थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम एक कपल देखते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। तभी अचानक उनका बेटा वहां आता है जो कि उनका मरा हुआ पेट दिखाता है। इससे उनका सारा रोमांस खत्म हो जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं लॉरा और उसके हस्बैंड ग्रेग को। उनका एक बेटा है जेमी। सडनली जेमी पानी में गिर जाता है। जल्दी से एक आदमी ने उसे बचा लिया। इसका नाम है एलियट। जेमी को बचाने के लिए ग्रेग उसे इनवाइट करता है डिनर पर। पता चलता है एलियट एक कंस्ट्रक्टर है। वैसे लॉरा भी बहुत टाइम से उसका किचन सही कराने की सोच रही थी। अब एलियट के मिल जाने के बाद ग्रेग ये काम उसे दे देता है। अगले दिन जब एलियट लॉरा को डिज़ाइन दिखा रहा था, तब लॉरा के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो उसके बॉडी से काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी है। इसके बाद वो शॉवर लेने चली गई। उसे कुछ आवाज़ आती है। लगता है शायद उसके बेडरूम में कोई है। उसने देखा तो कोई नहीं था, पर हम देख सकते हैं वहाँ पर एलियट उसे देख रहा था। फिर एक दिन लॉरा से मिलने उसकी फ्रेंड मीरा आई थी। वहाँ एलियट को देखकर उससे फ्लर्ट करने लगती है वो। उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। एलियट मना करता है, पर उसने कहा कि वो किसी को लाइक करता है। उसी दिन लॉरा जाती है उसके बोट पर। अंदर जाकर उसने देखा तो लग रहा था कि किसी ने यहाँ टाइम स्पेंड किया है। वहाँ एक अंडरवेयर देखकर उसे लगता है कि ग्रेग उस पर चीट कर रहा है, जिससे वो अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ एलियट आता है और उसके इमोशंस का फ़ायदा उठाकर उससे फ्लर्ट करता है। लॉरा के जाने के बाद एलियट उसके बचपन की फ़ोटोज़ देख रहा था, जिससे पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जो लड़का था वो एलियट है। अगले दिन लॉरा नहा रही थी, तभी वहाँ एलियट आ गया। लॉरा भी कुछ बोल नहीं पाई। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन लॉरा जाती है बोट पर ग्रेग से मिलने। तब उसे पता चलता है कि यहाँ कोई भी कपल आकर किसी भी बोट में घुस जाते हैं। अब उसे रियलाइज़ होता है कि ग्रेग उस पर चीट नहीं कर रहा। अब कहीं ना कहीं लॉरा को ये बात समझ में आ रही थी कि उसने जो भी किया वो बहुत गलत था और उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। अगले दिन वो एलियट को समझाती है कि उस दिन उनके बीच जो भी हुआ वो बहुत गलत था। अब उसे कोई अफेयर नहीं करना। लेकिन एलियट ये नहीं मानता और उसे किस करने लग जाता है। अब लॉरा भी उसे रोक नहीं पाती और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन एलियट ने उसके बर्थडे के लिए फ्लावर्स लाए थे, मगर उसका बर्थडे कल था। ये फ्लावर्स ग्रेग ने भी नोटिस किए। उसे ज़रा अजीब लगा, मगर उसे लॉरा पे ट्रस्ट था और वो ऑफिस चला जाता है। इसके बाद फ्रस्ट्रेटेड लॉरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। उसके लिए फ्लावर्स लाना और उसके हस्बैंड के सामने उसे देना, ये उसे अच्छा नहीं लगा। उसे वो काम से भी निकाल देती है। अगले दिन लॉरा का बर्थडे है और वो उसके दोस्त मीरा के साथ सेलिब्रेशन के लिए जा रही थी। घर से बाहर निकलने पर सब लोग उसे सरप्राइज करते हैं। दरअसल ये सरप्राइज ग्रेग ने उसके सेक्रेटरी हेना से मिलकर प्लान किया था। इस पार्टी में एलियट भी आया था। हेना एलियट से मिलकर उसे पसंद करने लगी थी। वो पार्टी में कहीं भी जाता उसके पीछे पीछे ही रहती थी। पार्टी में लॉरा और ग्रेग को साथ में देखकर उसे बहुत जेलस फील हो रहा था। उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए पार्टी से जाने लगता है वो। हेना भी उसके साथ चली गई। इसके बाद वो दोनों एलियट के बोट पर गए और इंटीमेट होने लगते हैं, पर एलियट उससे अट्रैक्टेड नहीं था। इस बात से वो अपसेट हो गई। वहाँ से जा रही थी, तभी बोट में उसने लॉरा की फ़ोटोज़ देखी। अब वो सब कुछ समझ गई थी कि एलियट लॉरा से ऑब्सेस्ड है। पार्टी में भी वो लॉरा को ही देख रहा था। वो ये सब ग्रेग को बताने वाली थी, मगर एलियट ने उसे मार डाला। अगले दिन ग्रेग ऑफिस जा रहा था। उसके जाते ही एलियट उसके घर में घुस जाता है और सारी जगह लिखा था कि लॉरा और वो हमेशा एक साथ रहेंगे। इसी दौरान जेमी खेलते खेलते गिर गया। वो कहता है कि एलियट यहाँ घर में था। वो बाहर जाती है और उसे समझाती है कि अब उनके बीच कुछ नहीं है। उसे कहती है कि अगर वो फिर से घर वापस आया तो वो पुलिस को कॉल करेगी। इस बात का उसे कोई डर नहीं था। वो कहता है कि फिर वो भी उसके हस्बैंड को सब कुछ बता देगा और लॉरा के साथ बदतमीजी करता है। उसे ऐसा करते हुए जेमी देख लेता है, जिससे एलियट लॉरा को अभी के लिए छोड़कर चला जाता है। रात में लॉरा ने इंटरनेट पर एलियट के रिव्यूज चेक किए। पता चलता है बहुत बड़ा साइको है वो।
एक लड़की ने ये भी लिखा था कि एलियट एक ट्रबल है, उससे दूर ही रहना। ऐसा उसके बारे में जानने के बाद लॉरा बहुत डर जाती है। अब जिस लड़की ने वो रिव्यू लिखा था उसे मिलने लॉरा चली जाती है। वो लड़की उसे साफ साफ कहती है कि उससे जितना दूर रह सको उतना अच्छा होगा। उसके वजह से उस लड़की की मैरिज खत्म हो गई थी और उसके फैमिली ने भी उसे छोड़ दिया। उधर मीरा और उसके हस्बैंड को पता चलता है कि ग्रेग की असिस्टेंट हेना की लाश मिली है। तब ये बताने के लिए मीरा का हस्बैंड उसे फ़ोन करता है, पर तब तक एलियट घर में घुस चुका था और उसे बेहोश करके उसके बोट पर ले जाकर उसे बांध दिया। ग्रेग ने वहाँ से भागने की कोशिश की। वो देखता है कि हर जगह लॉरा की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। तभी एलियट वहाँ आया और उसे बहुत मारा और वहीं पर कैद करके रखा। उधर लॉरा बहुत वरीड थी। उसकी फ्रेंड मीरा को सारी बात बता देती है। लॉरा के लिए परेशान मीरा उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है। लॉरा एलियट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती है। वो जाती है एलियट के फेवरेट बेकरी में, जहाँ उसे एलियट और उसके मदर की फ़ोटो दिखी। उनके बारे में वहाँ के ओल्ड लेडी से पूछती है। उसने कहा कि एलियट जब छोटा था तभी उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद उसके मदर को लगा कि एलियट को फादर की ज़रूरत है, तो उसने दूसरी शादी कर ली। मगर किसी भी हस्बैंड के साथ उसका रिलेशन ज़्यादा टिका नहीं, क्योंकि एलियट अपने मदर को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था। और जब वो बड़ा हुआ तो उसने उसके मदर और फादर को घर के साथ जलाकर मार दिया। ये जानकर लॉरा बहुत ज़्यादा डर चुकी है। अब वो फ़ौरन अपने घर में पहुंचती है, पर उससे पहले एलियट घर में मौजूद था। उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है वो, मगर एलियट उसे पकड़ लेता है। उसे घसीटते हुए उसके कमरे में ले गया और उसे बांध दिया। इसके बाद एलियट एक्सप्रेस करता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। अब लॉरा भी इस सिचुएशन से निकलने के लिए उसे झूठे प्यार का इजहार करती है। उसने जेमी को भी बांध कर रखा था क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था। वो खिड़की से बाहर मीरा और उसके हस्बैंड को देखती है। वो आवाज़ दे पाती इससे पहले एलियट ने उसे रोक लिया और उसे बेडरूम में लेकर जाता है। उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने लग गया। तभी जेमी वहाँ आ जाता है। जेमी की इस हरकत से उसे उसके बचपन की बात याद आती है, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाता है। लॉरा इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने लग गई और जेमी को मीरा के घर जाने के लिए कहती है। इससे पहले लॉरा यहाँ से भाग पाती, एलियट उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर उसे उसके बोट में लाकर रख दिया। थोड़ी देर बाद लॉरा को होश आया और उसने खुद को छुड़ा लिया, क्योंकि उसने एक नाइफ उसके पास रखा था। वो आसपास देखने लग गई तो देखा कि एलियट ने ग्रेग को भी किडनैप कर लिया था। वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और चल भी नहीं पा रहा था। बोट पर से कॉल लगाती है, पर एलियट ने सारे कनेक्शंस काट दिए थे। अब एलियट वापस आ चुका था तो उसे नाइफ से जख्मी करके वहाँ से भागने लगी। भागते भागते वो एक स्टोरेज रूम में आ गई। एलियट उसका पीछा ही कर रहा था। वो उस पर अटैक करने लग जाता है। इसी हाथापाई में लॉरा के धक्का देने से खिड़की से नीचे गिरकर मर जाता है। अब ग्रेग और लॉरा फिर से खुशी खुशी रहने लगे और मूवी यहाँ एंड हो जाती है।